हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न क्रमांक 1। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना है। तो इसमें हमें आकृति दी गई है। आकृति 6.28 आपकी किताब में आकृति बनी हुई है और मैं भी यहाँ पे आपको आकृति दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आकृति दी गई है। इसी आकृति का नाम है 6.28। ये आकृति हमें दी गई है। अब इस आकृति में x और y के मान हमें ज्ञात करने हैं। इस आकृति में पहले से x और y, यहाँ पे x लिखा है और यहाँ पे y लिखा है। हमें x और y के मान निकालने हैं। ये हमें पहले से क्वेश्चन में दिया गया है कि x और y के मान आप निकालिए। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ और है जो आपको ज्ञात करनी है या दर्शाना है कि AB समांतर है CD। यहाँ पे एक आपको रेखा दिख रही होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये AB रेखा है और यहाँ पे इसके जस्ट नीचे C से लेके D तक ये CD रेखा है। तो यहाँ पे दिखाना है कि AB समांतर है CD। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हमें ये दिखाना है कि AB और CD जो दो रेखाएं हैं इनके बीच में समान अंतर है। तो यानी ये समांतर रेखाएं, ये जो चिन्ह बना हुआ है AB समांतर का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है? समांतर का चिन्ह है। तो AB समांतर CD है, ये हमें यहाँ पे दिखाना है। तो हम कह सकते हैं कि प्रश्न के दो भाग हैं। पहले भाग में हमें x और y के मान निकालने हैं और दूसरे भाग में हमें AB समांतर है CD ये दिखाना है। तो आपको बड़े अच्छे से देखना है। एक बार आप देखोगे पूरा समझ में आएगा, बस आपको ध्यान से देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन का जो पहला हिस्सा है कि x और y के मान निकालिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो x और y के मान निकालने के लिए हमें ये रेखा जो हमें यहाँ से यहाँ तक दी गई है, इसको हमने नाम दे दिया है PQR और S। अगर ये आपकी बुक में PQRS नहीं लिखे हैं तो आपको यहाँ पे कोण बताने के लिए नाम लिखने होंगे। तो देखिए, ये क्रॉस पॉइंट है और यहाँ पे एक क्रॉस पॉइंट है। तो हमने क्या किया, क्रॉस पॉइंट जो हैं इनको Q और R नाम दे दिया। तो हो गया क्या, PQRS। इस तरीके से एक लाइन हमने खींची। अब आपने पढ़ा होगा कि जैसे कोई सीधी लाइन है, ये देखिए, ये कोई सीधी लाइन है। सीधी मतलब इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, कर्व के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। चाहे वो किसी भी एंगल में हो, ऐसे हो, सीधी है ना। इस तरीके से हो तो भी ये सीधी है। इसका जो यहाँ पे तल है एकदम सीधा है। और अगर इन रेखाओं के बीच में कोई एक और किरण इस तरीके से निकले, ये देखिए, या फिर ऐसे निकल जाए या फिर ऐसे निकल जाए, तो सीधा जो तल होता है उसके अगर उसके किसी भी पॉइंट से एक जो है किरण निकल जाए तो दोनों तरफ ऐसे कोण बन जाते हैं। ये देखिए, एक ये कोण बन गया, एक ये कोण बन गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अगर ये किरण निकली हुई है तो एक इस तरफ कोण बन जाता है, उसी तल में एक यहाँ पे कोण बन जाता है और एक इस तरफ ये भी कोण बन जाता है। आप देख पा रहे होंगे, है ना। ये इस तरीके से कोण बन जाते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये कोण इतना यहाँ पे बन गया और यहाँ पे भी कोण बन जाता है। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे, किन्हीं भी दो कोणों, ये दोनों कोणों को यदि हम जोड़ देंगे तो इनका योगफल हमेशा निश्चित रहता है, वो होता है 180। कितना होता है? 180। यानी सीधी रेखा पर जो कोण बनता है टोटल वो कितना होता है? 180 अंश का ही होता है, चाहे उसे कितने भी भागों में हम विभाजित कर दें। जैसे ये सीधी रेखा है, यहाँ पे मान लीजिए दो किरण निकल जाती हैं। एक किरण ये निकली इसी सीधे तल पर और एक किरण ये निकली, तो यहाँ पे तीन कोण बनेंगे ना, 1, 2 और ये 3। लेकिन तीनों को जब जोड़ोगे तो इनका योगफल कितना आएगा? 180 ही आने वाला है, क्योंकि ये एक सीधी रेखा पर बने हुए हैं। सीधी रेखा पर शर्त क्या है? सीधी रेखा होनी चाहिए। इस तरीके से कर्व या टेढ़ी मेढ़ी रेखा नहीं होनी चाहिए, इस पर एंगल नहीं बनेंगे। तो क्या चित्र में हमारे ऐसा है? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल है। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, PQ और R ये एक सीधी रेखा है। PQR एक सीधी रेखा है, आप देख पा रहे होंगे, PQR एक सीधी रेखा है।
और पी क्यू आर जो सीधी रेखा है, अगर आप ध्यान से देखें पी क्यू आर, तो इसमें ए क्यू एक किरण निकली हुई है, ए क्यू एक किरण निकली हुई है। तो 50 और x यदि हम दोनों को जोड़ दें तो इनका योगफल कितना आएगा बताइए? 180 अंश आएगा। किस किस को जोड़ दें? 50 और x यदि हम दोनों को जोड़ दें तो इनका योग 180 आएगा। तो यहाँ से हम x का जो है मान निकाल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें x का मान निकालना है। क्वेश्चन का हिस्सा है कि x और y के मान निकालिए, तो उसमें भी हम सबसे पहले किसका मान निकालेंगे? x का मान निकालेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ये देखिए, हम लिखेंगे कि पी क्यू आर एक सीधी रेखा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे चित्रानुसार, यानी कि जो भी हम लिख रहे हैं वो चित्र से ही लिख रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे चित्रानुसार। और ये जो पी क्यू आर है यहाँ पे हम लिख देंगे कि पी क्यू आर एक सीधी रेखा है। पी क्यू आर एक किरण भी लिख सकते हैं, किरण है, जिसमें ए क्यू एक अन्य किरण है। तो ये भी आप लिख सकते हैं या फिर इतना ही रहने देते हैं। पी क्यू आर एक किरण है। हमने इसलिए किरण लिखा है क्योंकि आर एक पॉइंट है, तो इससे फिर एक ही छोर पर तीर बना हुआ है और ऐसी सिचुएशन को हम किरण कहते हैं। तो हमने किरण लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना लिखने के बाद ये दोनों कोण जो हैं इनका योग कितना होगा बताइए? 50 और x दोनों का, तो आंसर 180 होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 50 अंश प्लस x दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 180 अंश होगा। तो यहाँ से हम सिंपली अब क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं। इस जो 50 यहाँ पे लिखा हुआ है इसका पक्षांतर इस तरफ कर देंगे, क्योंकि ये x में तो जुड़ेगा घटेगा नहीं, क्योंकि ये संख्या है और ये x है। तो यहाँ पे हम ये वाला चिन्ह भी बना सकते हैं अप्लाई जेट का। ये देखिए, तो ये इसमें 50 में कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये प्लस का माना जाएगा, और इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x, 50 को नहीं लिखा हमने, किसको लिखा? x बराबर लगा है तो बराबर लगा दिया 180, और ये जो प्लस 50 है इस तरफ आ गया तो माइनस का 50 हो गया। ठीक है, तो ये -50। अगले स्टेप में हम 180 में से 50 को घटा लेंगे तो x बराबर आएगा 130। 180 में से 50 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 130 अंश। तो जो x का मान है वो मिला है 130। अब चूंकि ये क्वेश्चन में पूछा गया है तो हम इसे करेंगे हाईलाइट, ताकि चेक करने वाले को दिखे कि x का मान कितना निकाला है? 130 अंश। अब बात करते हैं y के मान की। ठीक है, तो y का मान कैसे आएगा? तो y का मान सीधा ही दिख रहा है कि जब देखिए, आपको थोड़ा सा यहाँ पे रफ करना होगा। देखिए कैसे, जब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं ये देखिए इस तरीके से बनी हो, दो प्रतिच्छेदी रेखा जिसमें एक रेखा दूसरी रेखा को इस तरीके से काट रही हो, तो चार कोण बनते हैं, 1 2 3 और 4। ये चार कोण बन जाते हैं। चारों कोणों में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये देखिए, इसके सामने कौन सा कोण है? ये वाला, और इसके सामने कौन सा कोण है? ये वाला। तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, जिन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। आप यदि ध्यान से देखें, हमें y का मान निकालना है, तो ये देखिए, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, ये आपस में इस पॉइंट पर प्रतिच्छेद हो रहे हैं, तो ये आमने सामने के कोण बराबर होंगे ना। तो अगर ये 130 है तो ये y भी कितना होगा? 130 ही होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुनः चित्र से y बराबर 130। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण, ये 130 को बताना है तो कैसे बताओगे? CRS, ऐसे ही हमने पढ़ा हुआ है ना, CRS। तो हम लिखेंगे कोण CRS बराबर, ये जो y है इसको बताना है तो कैसे बताओगे?
QRD, ऐसे ही बताओगे ना, QRD। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण QRD। अब CRS कितना है? 130। अब चूंकि ये बराबर क्यों लिखे हैं हमने, तो हम यहाँ पे रीजन दे देते हैं, क्योंकि ये वाला कोण यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है। कैसे पता चला? क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाओं के एक पॉइंट है यहाँ पे, तो दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पहले तो हमने लिखा कि ये बराबर हैं क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है। अब लेकिन CRS कितना है? CRS है 130, तो हमने इसके नीचे लिख दिया कि ये तो 130 है। और QRD कितना दिया गया है? QRD ये तो 22 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 22। तो 22 का जो मान है वो कितना मिल गया हमें? 130। तो ये हमने दोनों हाईलाइट कर दिए, x का मान भी 130 है और y का मान भी कितना है? 130 है। तो इससे क्या प्रूव हो चुका है? इससे देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। जैसे दो रेखाएं इस तरीके से समांतर हैं, तो अगर इनके बीच में कोई तिर्यक रेखा इस तरीके से खींचते हैं, तो जितना कोण यहाँ पे बनेगा उतना ही कोण यहाँ पे बनेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये एक जेड आकृति का कोण होता है। कैसा कोण होता है? जेड आकृति का कोण। तो इसे हम एकांतर कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? एकांतर कोण भी कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर हैं, यानी कि यहाँ और यहाँ के बीच का अंतर समान है, यहाँ और यहाँ के बीच का अंतर समान है, यहाँ और यहाँ के, यानी दोनों रेखाओं के बीच में कहीं पर भी आप नाप ले लीजिए, इनके बीच का अंतर समान है, तो ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं समांतर रेखाएं। अब ये समांतर रेखाएं हैं, तो अगर इनके बीच में इस तरीके से एक तिरछी लाइन खींच दें, जिसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा। तो अगर दो समांतर रेखाओं के बीच में एक तिरछी लाइन खींच देंगे, यानी कि एक तिर्यक रेखा खींच देंगे, तो यहाँ पे जितना ये वाला कोण इसके बराबर होगा, यहाँ पे भी जेड बनेगा ना। ये देखिए जेड बना देता हूँ मैं, ये देखिए ये जेड है ना। तो जितना कोण यहाँ पे होगा उतना ही कोण यहाँ पे होगा। अगर इस तरफ नहीं देखना है तो इस तरफ भी देख सकते हैं, क्योंकि एक जेड ऐसे भी बन सकता है। ये देखिए, तो जितना कोण यहाँ पे होता है उतना ही कोण यहाँ पे होता है। इन्हें कहते हैं एकांतर कोण। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि दो समांतर रेखाओं के बीच, ये दो समांतर रेखाएं हैं ना, तो इनके बीच में अगर एक तिर्यक रेखा है तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। इन्हें एकांतर कोण कहते हैं। तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है। मान लीजिए हमें मालूम नहीं है कि ये दो रेखाएं समांतर हैं, हमें पता नहीं है कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, लेकिन ये ज़रूर है यहाँ पे लिखा है 50 और ये वाला कोण भी है 50, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि ये दोनों तो बराबर हैं और ये एकांतर कोण भी हैं। एकांतर कोण यदि बराबर हो गए हैं तो इसका मतलब ये अवश्य ही समांतर रेखाएं होंगी, तभी तो ये बराबर हैं, तभी तो ये 50 और ये 50 है, तभी तो ये बराबर हैं। इसलिए दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं। तो हमें इस बार कोण से पता चल गया, इस बार हमें कोण से पता चल गया कि दोनों रेखाएं समांतर हैं। पहले क्या होता था? पहले हमें पहले से ये पता है कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, इसका मतलब है कि ये वाला कोण इसके बराबर ही होगा, निश्चित है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, लेकिन हमें हिंट मिल जाती है। कैसे? यहाँ पे अगर 40 अंश लिखा है और यहाँ पे भी 40 अंश लिखा है, तो हम समझ जाते हैं कि जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो निश्चित ही ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। बिल्कुल यही यहाँ पे हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो कि x का मान 130 है और y का मान भी 130 है, इसका मतलब है, और अगर आप देखें तो AB और CD समांतर रेखाएं दिख रही हैं और इनके बीच में एक तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण होगा। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो AB और CD आपस में कैसी होंगी? बराबर। तो निश्चित ही ये बराबर दिख रही हैं। हमने सॉल्यूशन इसका किया हुआ है। x का मान भी 130 है
और बाई का मान भी 130 है, यानी कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, तो निश्चित ही ए बी समांतर किसके होगी, सी डी, क्योंकि एकांतर कोण बिल्कुल बराबर है। और हमने यहाँ पे सॉल्यूशन किया है, एक्स का मान जितना आया है उतना ही बाई का मान आया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि ए क्यू आर, यानी कि ये एक्स वाला कोण ए क्यू आर बराबर है किसके, क्यू आर डी के, यानी ये वाला बाई वाला कोण क्यू आर डी बराबर है ना। क्योंकि यहां पे हम लिखेंगे क्योंकि दोनों के मान 130 अंश है, 130 अंश है। तो इससे ये भी होता है, परंतु दोनों क्या है, एकांतर कोण है, परंतु दोनों एकांतर कोण है। जब एकांतर कोण बराबर होने लगेंगे तो हम कह सकते हैं अतः चित्र में क्या होगा, ए बी समांतर हो जाएगा सी डी के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो ए बी है वो समांतर किसके हो जाएगा, सी डी के। और यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध हुआ। अब आपको अपनी कॉपी में इसे अच्छे से लिख लेना है और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। और इतना ही करना है, तो अच्छे से समझ के कर लीजिएगा इसको एक बार आप इस तरीके से। ये चित्र है, तो आप वीडियो को रोक लीजिए और पूरा लिख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा ये भी है और यहाँ पे। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे दूसरे वीडियो में। थैंक यू।